कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है। जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे। हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। अंदर थोड़ा तो है पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ आज शायद अपना दिन नहीं था, आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। ओलंपिक में वैसे तो हर खिलाड़ी से ही लोगों को मेडल जीतने की उम्मीद रहती है, लेकिन नीरज चोपड़ा वो खिलाड़ी हैं जिनसे हर भारतीय को सिर्फ मेडल की ही नहीं बल्कि गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। वैसे भी नीरज चोपड़ा का ट्रैक रिकॉर्ड चीख कर गवाही दे रहा था कि एक बार फिर जैवलिन थ्रो में गोल्ड भारत के हिस्से में आएगा। लेकिन कभी कभी किसी दिन किस्मत दगा दे जाए तो ऐसा ही होता है जो नीरज चोपड़ा के साथ हुआ। हालांकि यह नीरज चोपड़ा का जलवा है कि जितना पाकिस्तान के अरशद नदीम के गोल्ड जीतने पे चर्चे नहीं हैं, उनसे ज्यादा नीरज चोपड़ा के गोल्ड से चूकने के चर्चे हैं। आपको बता दें कि 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि टोक्यो के बाद पेरिस में भी उनसे गोल्ड की ही उम्मीद थी, लेकिन वह चूक गए और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इस मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंक गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड पर कब्जा किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। वैसे भी जैवलिन थ्रो के फाइनल में शुरू से ही ऐसा समझा जा रहा था कि गोल्ड का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के ही बीच है, जहां भारत चूक गया। हालांकि खराब दिन में भी सिल्वर मेडल जीतने का कारनामा नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी ही कर सकते हैं। दरअसल नीरज चोपड़ा ने यह मेडल तब जीता जब उनका पहला प्रयास फेल रहा था। वह पहले प्रयास में फाउल कर बैठे थे। इस बीच नदीम ने दमदार थ्रो फेंक पहला स्थान हासिल कर लिया। नीरज ने दूसरे प्रयास में 89.45 के साथ थ्रो और दूसरा स्थान पर आ गए। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है। गोल्ड उसका गया भी मारे लड़का जी मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे। आओगा जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे। नीरज पर नदीम का थ्रो से आगे निकलने का दबाव और हड़बड़ाहट साफ दिख रही थी। इसी कारण वह फाउल पर फाउल करते चले गए। परिणाम यह हुआ कि नीरज का सिर्फ एक ही प्रयास सफल रहा, बाकी 5 में वह फाउल कर बैठे। वैसे नीरज चोपड़ा भले ही गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, लेकिन वह फिर भी अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने में सफल रहे। बता दें कि नीरज चोपड़ा आजादी के बाद ट्रैक एंड फील्ड में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। इनके साथ ही नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले सुशील कुमार, पीवी संधू और मनु भाकर ने यह कारनामा किया था। वहीं नीरज चोपड़ा ने कहा कि पेरिस नहीं तो कहीं और भारत का राष्ट्रगान बजेगा। मतलब साफ है कि उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीतने का संकल्प ले लिया है। नहीं बिल्कुल, देखो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे। टीम के साथ बैठ के बात करेंगे और अच्छा रहा है टोटली। अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था।
कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है, हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं, और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। देखो, राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है, सबकी उम्मीद भी थी, और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है, और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था, और हमेशा बहुत अच्छा रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। ऐसे में उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा फिर से किसी मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतते नजर आए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।